देखिए, शेयर मार्केट का मूड ना अक्सर एक वीकेंड हैंगओवर की तरह होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब सोचिए, फ्राइडे रात को डाउ जोन्स 800 पॉइंट्स ऊपर था और हर तरफ जश्न था। पर मंडे सुबह उठते ही अचानक कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और वही डाउ फ्यूचर्स अब करीब 300 से 400 पॉइंट नीचे आकर भयंकर सरदर्द दे रहे हैं। हम्म। तो आज की इस चर्चा में ना हम इसी पर एक गहरा विश्लेषण करेंगे। राइट, और हमारा मेन सोर्स आज साइलेंट ट्रेडर का प्री मार्केट वीडियो डेटा है। एग्जैक्टली तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो अचानक बदले हुए ग्लोबल सिग्नल्स हैं और क्रूड ऑयल की उथल-पुथल है और जो बड़े बैंक्स के आज नतीजे आने वाले हैं, वो सब निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिशा को आखिर कैसे तय करेंगे। इस सरदर्द को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस इंडिकेटर पर ध्यान देना होगा जो इस वक्त पूरे ग्लोबल मार्केट की सांस अटकाए हुए है। आप क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, राइट? क्रूड है। हाँ, देखिए डेटा के हिसाब से क्रूड अभी 90.73 पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये 93 यानी 93 का लेवल पार करके वहां टिक जाता है तो सीधा 95 तक जाने की आशंका है। वो वाओ, सीधा 95। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, मतलब ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा मैक्रो थ्रेट है। सही बात है। क्रूड ऑयल ना असल में किसी भी इकोनॉमी के लिए एक डिलीवरी बिजनेस के पेट्रोल की तरह होता है। मतलब अगर डिलीवरी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन अचानक पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाए तो ऑर्डर्स होने के बावजूद प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये 93 का मार्क उस गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली इंजन वार्निंग लाइट की तरह है, जो बताती है कि इंडिया इनके मार्जिन्स अब खतरे में। और वैसे जैसे ये वार्निंग लाइट जलती है ना, मार्केट में पैनिक शुरू हो जाता है। जब क्रूड 93 क्रॉस करता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जिससे इन्फ्लेशन स्पाइक होने का डर पैदा होता है। और एफआईआईज डर जाते हैं। हाँ, एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तुरंत अपनी पोजीशंस काटने लगते हैं। इक्विटी मार्केट में एक लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाती है और मार्केट तेजी से नीचे गिरने लगता है। एक सेकंड, मैं सोच रही थी यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें शायद लोग फंसेंगे। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक तरफ डाउ फ्यूचर्स 400 पॉइंट माइनस में है और क्रूड ऑयल 93 की तरफ बढ़कर डर पैदा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा अपना गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये मिसमैच एक आम ट्रेडर को कंफ्यूज नहीं करेगा? मतलब जब ग्लोबल फाउंडेशन हिली हुई है तो गिफ्ट निफ्टी हवा में क्यों उड़ रहा है? ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, ये मिसमैच आमतौर पर ना टाइमिंग और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अलग-अलग नजरिए की वजह से होता है। डाउ फ्यूचर्स यूएस मार्केट के ओवरनाइट पैनिक को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। राइट, जो पिछली रात की नेगेटिव न्यूज आई थी। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो अर्ली मॉर्निंग एशियन मार्केट्स की फ्रेश स्टेबिलिटी या फिर जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स की कल की बची हुई उम्मीद होती है ना, उसको प्राइस इन कर रहा होता है। ओह अच्छा, तो ये एक टेम्पररी उछाल हो सकता है। हाँ, जब तक हैवी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मार्केट खुलने पर अपनी सेलिंग शुरू नहीं करते, तब तक ये शुरुआती तेजी बनी रह सकती है। लेकिन मैक्रो रियलिटी अक्सर इस सुबह की खुशी को बहुत जल्दी धो देती है। तो अगर ग्लोबल रियलिटी की ये आंच डोमेस्टिक मार्केट तक पहुंचती है तो इसका असर सीधा निफ्टी के डेटा पर दिखेगा। मैंने जो डेटा देखा है उसके हिसाब से निफ्टी में नीचे 24,300 पर एक काफ़ी मजबूत सपोर्ट है और ऊपर 24,407 से 24,530 के बीच भारी रेजिस्टेंस है। हाँ, वह एक टग ऑफ वॉर चल रही है बेसिकली। एग्जैक्टली मतलब एफआईआईज क्रूड और डाउ के डर से बेच रहे हैं और हमारे डीआईआईज 24,300 के उस टेक्निकल लेवल को बचा रहे हैं जहां उन्होंने पिछली बार खरीदारी की थी। यही वजह है कि स्ट्रैटेजी अभी सिर्फ इस रेंज को ट्रेड करने की बन रही है। अगर निफ्टी 24,300 के पास आता है तो वहां रिस्क रिवॉर्ड खरीदने के हक में होता है, क्योंकि वहां डोमेस्टिक सपोर्ट आने की उम्मीद होती है। और अगर रीबाउंड आए तो अगर रीबाउंड करके 24,530 के आसपास जाता है तो ग्लोबल वीकनेस को देखते हुए वहां एक छोटा रिस्क लेकर शॉर्ट करने का बेहतर मौका मिलता है। राइट, निफ्टी की रेंज तो साफ है, पर बैंक निफ्टी का क्या? आज एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के नतीजे आने वाले हैं जो मार्केट के सबसे भारी एलिफेंट्स हैं। हाँ, आज इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट 56,300 पर है और रेजिस्टेंस 56,900 से 57,080 के बीच है, यानी करीब 600 पॉइंट का बैटल ग्राउंड है। मेरी एक थियोरी है इस पर। मुझे लगता है क्योंकि इन दोनों बैंक्स का वेटेज इतना ज्यादा है,
अगर मान लीजिए HDFC के नतीजे शानदार आए और ICICI के बहुत खराब, तो क्या बैंक निफ्टी इस 600 पॉइंट की रेंज को तोड़ देगा या वहीं फंसा रहेगा? देखिए, जब दो बड़े हैवीवेट्स ऐसे विपरीत दिशा में मूव करते हैं ना, तो इंडेक्स में डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी आती है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इंडेक्स उसी डब्बे में फंसा रहेगा। पर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चले गए तो? वही सबसे खतरनाक सिनारियो है। अगर दोनों बैंक्स के रिजल्ट्स एक ही दिशा में निकल गए, चाहे अच्छे या खराब, तो उनका कंबाइंड वेटेज उस 56,300 के सपोर्ट या 5780 के रेजिस्टेंस को एक झटके में तोड़ देगा। वहां फिर एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखेगा। वाओ, ये काफी क्लियर पिक्चर है। तो इस पूरे विश्लेषण को समराइज करें तो मार्केट खुलते ही डाउ फ्यूचर्स के हैंगओवर और क्रूड के 93 वाले डेंजर मार्क पर नजर रखनी है। सही बात है। और निफ्टी में 24,300 के सपोर्ट और बैंक निफ्टी में उन दोनों बैंक्स के नतीजों को मॉनिटर करना है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले चर्चा का एक आखिरी पहलू देखते हैं। जब ये पहले से तय टेक्निकल चार्ट्स और 24,300 जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स अचानक आने वाले इन मैक्रो इवेंट्स से टकराते हैं, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। कैसा सवाल? यही कि क्या असल में प्राइस एक्शन और चार्ट्स इतने एडवांस्ड होते हैं कि वो आने वाली नेगेटिव न्यूज़ को पहले ही प्राइस इन कर चुके होते हैं, या फिर कोई अचानक आई ओवरनाइट मैक्रो खबर इन सालों की चार्ट रीडिंग और सपोर्ट लेवल्स को एक झटके में तोड़ देने की ताकत रखती है? असल में चार्ट बड़ा है या खबर, इस टकराव पर जरूर गौर कीजिए।